जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी जो एनालिस्ट होता है, जो एचपीएलसी यूज़र है, समटाइम्स एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखता है सिस्टम में। नो फ्लो, फ्लो बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, प्रेशर ही नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या कॉजेज़ है, क्या रीजंस है? आपका दिमाग फ़ौरन जाता है कि मैं भी सिस्टम में एयर आ गई, लेकिन इसके साथ और भी कनेक्टेड रीजन है। तो मैं आपको वो बताता हूँ कि वजह क्या है जब सिस्टम में आपका प्रेशर बिल्कुल फ्लो ज़ीरो शो हो जाए। इसके पीछे क्या कॉजेज़ है? देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको ये इशू या प्रॉब्लम फेस हो कि सिस्टम में नो फ्लो, तो इसका डायरेक्ट कंसर्न आपके जो एचपीएलसी के मॉड्यूल्स हैं उसमें पंप से है। पंप का काम होता है प्रेशर बिल्ड करना, और प्रेशर जीरो हो तो फ्लो जीरो हो जाता है। ठीक है, जब आपको पहली डायरेक्शन होनी चाहिए पंप की तरफ, आप पंप की तरफ जाएंगे तो इसमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है? पंप का ऑन ऑफ। मे भी पंप आपका स्टॉप हो, कम्युनिकेशन एरर में अलाइन ही ना हुआ हो। समटाइम आप देखते हैं ना, जो आपका एचपीएल्स होता है उनके सारे आप प्लग इन करते हैं, डिटेक्टर के, पंप के, ईथरनेट के और कॉलम कंपार्टमेंट के, हर एक के। लेकिन समटाइम ये जो पंप्स की इन और सॉफ्टवेयर को ऑन करने वाला सिस्टम होता है, इसमें मेरी एक वीडियो पहले मौजूद है, उसको तरतीब से किया करें। पहले सॉफ्टवेयर ऑन करे, फिर दूसरे, फिर डिटेक्टर को ऑन करे, फिर पंप को ऑन करे, फिर कॉलम कंपार्टमेंट ऑन करे। ये तरतीब रखेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट में ये रिकमेंडेड होती है, मैं वाटर्स की बात कर रहा हूँ। तो जब ये आगे पीछे आप करते हैं तो आपको जो पंप है वो कम्युनिकेशन में नहीं आ रहा। तो कम्युनिकेशन पे पंप जब नहीं आता तो वो ऑफ शो होता है और आप समझते हैं कि ये ऑन है, लेकिन आपको प्रेशर नहीं मिलेगा, पंप स्टॉप ही होगा। तो डेफिनेटली तो ये पॉइंट आपने चेक करना है कि आपका पंप कम्युनिकेशन में ऑफ तो नहीं है। वह जब आप फ्लो डायग्राम में जाएंगे तो वहाँ पंप आपका ऑफ शो हो रहा होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये चेक करना है। दूसरा पॉइंट है लीकेज का। जब आपके सिस्टम में लीकेज आ जाएगी तो डेफिनेटली आपका पंप का फ्लो जीरो हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब लीकेज आपको आई और आपको नहीं पता चला, इसकी वजह क्या है? या तो आपके एचपीएलसी के अंदर जो सेंसर्स होते हैं, सेंसर हमेशा लगे होते हैं लीक पॉइंट पे, जहाँ से लीक आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपका जो सेंसर काम नहीं कर रहा है एचपीएलसी का, तो फिर आपको अंदाजा नहीं होगा कि सिस्टम में लीकेज आ गई है और सिस्टम चला रहा है, फ्लो डाउन हो गया। इसीलिए आपको ऑपरेशन मेंटेनेंस में चीज़ देखनी चाहिए कि उसका सेंसर काम कर रहा है या नहीं है। तो अगर सिस्टम में लीकेज है तो फ्लो डाउन हो जाएगा डेफिनेटली। तो फिर आप लीक पॉइंट को चेक करें। लीक पॉइंट कौन से होते हैं? या तो आपका कॉलम का इनलेट वाला पॉइंट हो सकता है, कॉलम का आउटलेट पॉइंट वाला पॉइंट हो। ज़्यादातर जो लीकेज होती है कॉलम के इनलेट वाले पॉइंट्स होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर हाई होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो कॉलम कंपार्टमेंट होता है वहाँ पे लीकेज होने के चांसेस है। फिर जो आपके चेक वॉल्स होते हैं वहाँ से लीकेज होने के चांसेस है। फिर आपका जो पंप का प्लंजर लगा होता है जहाँ से आप पर्जिंग करते हैं, उसके नीचे वहाँ से भी कुछ नट्स लगे, जो फ्रिट्स वाला पॉइंट है वहाँ से भी लीक होने के चांसेस पड़ते हैं। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, इन पॉइंट को चेक किया करें। यहाँ से लीकेज नॉर्मली आती है, तो हमेशा अगर लीकेज से आ रही है तो डेफिनेटली फ्लो जीरो होगा। तो लीकेज को आप टाइटन करें, अपने स्क्रू को, अपने नट्स को टाइट करें, तो आपके लीकेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपका फ्लो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। इसके अलावा तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एयर ट्रैप हो जाना एचपीएलसी सिस्टम के अंदर। जब सिस्टम में आपके एयर ट्रैप हो जाएगी तो आपका फ्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम में सिर्फ फिर ब्लॉकेज आ जाती है एज के साथ, और जस्ट एयर मूव कर रही होती है और सिस्टम को पता नहीं चलता कि फ्लो कहाँ है और सॉल्वेंट कहाँ है। जब सिस्टम में एयर आएगी तो आपका प्रेशर डाउन हो जाएगा और फ्लो जीरो हो जाएगा। अब एयर कैसे आती है? डेफिनेटली जो आपका रिजर्वायर है, अगर आपका पोर फिल्टर है, अगर वो अप हो गया, डीप ही नहीं है सॉल्वेंट के अंदर, तो एयर आएगी। ये कॉमन प्रॉब्लम। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है एयर आने का, वो होता है आपका मोबाइल फेज। आपके सॉल्वेंट्स, वाटर हो गया, मिथेनॉल हो गया, या जो भी आप मोबाइल फेज रन करते हैं सिस्टम के अंदर, अगर उसके सॉल्वेंट के अंदर एयर है, आपने उसको ठीक तरीके से डिगेस नहीं किया है, तो फिर वो सिस्टम में एयर जा रही होती है स्लोली और आपको अंदाजा नहीं होता, और आपके सिस्टम में एयर ट्रैप हो जाती है और सिस्टम का प्रेशर डाउन हो जाता है, फ्लो जीरो हो जाता है, सिस्टम में सिर्फ एयर हो जाती है। तो इससे ब्लॉकेज पड़ती है। तो याद रखिए, जब भी इस तरीके से आपने एयर वाले पॉइंट को चेक करना है कि अगर सिस्टम में एयर आ गई तो मुझे चेक कहाँ से करनी है। फिर आप और तरीका भी है एयर, आपको इस एयर ट्रैप होने के हवाले से मेरी एक वीडियो बहुत लंबी मौजूद है, आप चैनल पर देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे स्टेप बताए कि एयर आप चेक कैसे करते हैं, किस स्टेज पे आपको एयर है। सबसे पहले एयर रिमूव करने के लिए एयर को चेक करना होता है, एयर है किस स्टेज पे। जब वो आप चेक कर लेते, फिर आप एयर रिमूव करने में आपको काफ़ी आसानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिए। जब भी एचपीएलसी पे अगर फ्लो जीरो आ जाए, नो फ्लो, तो आपने सबसे पहले डायरेक्शन आपकी जानी पंप की तरफ। उसमें आपने देखना है कि पंप की कम्युनिकेशन ऑफ तो नहीं है। ठीक है, दूसरा रीज़न है आपके सिस्टम में लीकेज।
किसी स्टेज पे लीकेज है, आप उसको लीक रिमूव करेंगे। तीसरा सिस्टम में एयर है, एयर आपको चेक करनी है किसी स्टेज पे, और एयर रिमूव करने के लिए डेफिनेटली आप पर्च करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एयर आ गई है, एयर आती किस वजह से वही मैंने आपको बताया, तो फिर आप सिरिंज से एयर निकालेंगे अगर बहुत ज़्यादा एयर हो गई है। लेकिन बेस्ट वे होता है आप पर्चिंग करके एयर रिमूव करते हैं। तो इन 3 पॉइंट की तरफ आपका दिमाग की डायरेक्शन फौरन जानी चाहिए जब आप सिस्टम को ऑन करें और नो फ्लो शो रहा हो, फ्लो जीरो आ रहा हो, तो डेफिनेटली इन पॉइंट्स को आपने लाजमी चेक करना है। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वीडियो का पे एंड करते हैं, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।